साथियों नमस्कार। सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान और रीट एसएसटी से तैयारी करने वाले साथियों का आरके क्लासेस कैंसिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में भूगोल कक्षा 11-12 एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम टेस्ट के माध्यम से हल करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं? प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में पूछा गया है। ऐसे कौन से प्रत्यक्ष स्रोत है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमें जानकारी प्रदान करते हैं? इसका सही उत्तर होगा ए, केवल 1 और 2। कथन 1 और 2 सत्य है, यानी धरातलीय चट्टान और ज्वालामुखी उद्गार ये हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी है वो हमें प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूग्रवीय एस तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एस तरंगे यानी सेकेंडरी जो तरंगे हैं, द्वितीयक तरंगे हैं, इन तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर डी, केवल 3 नंबर कथन असत्य है। एस तरंगे धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती है। एस तरंगे धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती है। ये तरंगे ठोस पदार्थों के माध्यम में चलती है। तो ये दोनों कथन सही है, जबकि एस तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। धरातलीय तरंगे हैं, यहां एस की बजाय धरातलीय तरंगे ज्यादा विनाशकारी होती है। तो इसलिए ये कथन है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन आपको पढ़ने हैं और आंसर देना है। इनमें से कौन से कथन या कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर डी, तीनों ही कथन सत्य है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बल मंडल से निकलकर धरातल पर आता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरल जो चट्टानी पदार्थ है वह दुर्बल मंडल से निकलकर धरातल पर आता है। तरल चट्टानी पदार्थ जब मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तो इसे मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन और सल्फर के यौगिक बाहर निकलते हैं। तो ये तीनों ही फैक्ट है वो सत्य है और ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपीय लहरों का अंकन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? भूकंपनीय लहरों का अंकन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर सी, सिस्मोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भारी व ठोस भंगुर भाग जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग व ठोस तथा भंगुर भाग जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है वह कौन सा भाग है? इसका सही उत्तर सी, भूप्रपर्टी। बाहरी भाग कौन सा है? भूप्रपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती है, उन्हें क्या कहा जाता है? जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बन जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ए, अंतर्वेदी आकृति। अंतर्वेदी आकृति कहलाती है जो लावा के भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाने पर बनती है। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 11 और 12 से लिए गए हैं। आपको कक्षा 6 से 12 तक की भूगोल है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है, चाहे वो सेकंड ग्रेड के लिए हो चाहे वो रीट एसएसटी के लिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वे गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें जिनका तल क्या है, समतल, व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है, जिसकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से निकलती है, कहलाती है। यह ज्वालामुखी का एक प्रकार है जिसका नाम आपको बताना है। इसका सही उत्तर बी, लेकोलिथ। ये कौन सी ज्वालामुखी है? लेकोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे भूकंपीय तरंगें जो चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाने के साथ साथ संचरण गति की दिशा में पदार्थ पर दबाव डालती है, उन भूकंपीय तरंगों के नाम आपको बताने हैं। इसका सही उत्तर ए, पी तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका सही उत्तर बी, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये दोनों कथन आपको पढ़ने हैं और इन दोनों कथनों में से सत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर ए, केवल एक नंबर कथन है वो सत्य है। वेगनर ने महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? हिमालय पर्वतों के साथ जो भारतीय प्लेट की सीमा है वह किस तरह की प्लेट सीमा है? इसका सही उत्तर होगा डी, महाद्वीप अभिसरण। महाद्वीप अभिसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? इसका सही उत्तर बी, अब्राहम आर्टेलियस ने सबसे पहले यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना है वो व्यक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है और भू प्रॉपर्टी नष्ट होती है तो वहां किस सीमा का निर्धारण होता है? इसका सही उत्तर ए, अभिसरण सीमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित कौन सी प्लेट है? इसका सही उत्तर ए, फिलीपीन प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागरीय कट्टक की प्रवाह दर सबसे कम है? इसका सही उत्तर ए, आर्कटिक कट्टक की प्रवाह दर है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटने का आधार है दाब, तापमान, घनत्व, प्रोक्स भी। वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटने का आधार क्या है? इसका सही उत्तर बी, तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। किन संस्तरों में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है? ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है, ऐसी कौन सी परत है? इसका सही उत्तर डी, 2 और 4 यानी समताप मंडल और आयन मंडल में। समताप मंडल में और आयन मंडल में
ऊंचाई में वृद्धि होती है तो साथ में तापमान में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस संस्तर में धूल कण तथा जल वाष्प मौजूद होते हैं। इस संस्तर में मौसम में परिवर्तन होता है। जैविक क्रिया के लिए यह संस्तर सबसे महत्वपूर्ण है। उपरोक्त कथन किस मंडल से संबंधित है? यानी कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें धूल कण और जल वाष्प मौजूद रहते हैं, मौसम में परिवर्तन होता है और जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर सी, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध किस महासागर से है? दक्षिणी दोलन की घटना का संबंध किस महासागर से है? इसका सही उत्तर सी, प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित झंझा व टोर्नेडो चक्रवातों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करके आपको सत्य कथन है वो बताने हैं। इसका सही उत्तर डी, सभी कथन सत्य है। देखिए, तड़ित झंझावत और टोर्नेडो जो चक्रवात है उनके संबंध में ये अल्प समय के लिए तथा कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं। टोर्नेडो अल्प समय के लिए होते हैं और कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं, परंतु आक्रामक होते हैं। इनका प्रभाव है वो आक्रमणकारी होता है। तड़ित झंझावत उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। ये भी सही है, उष्ण आर्द्र दिनों में ये प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। टोर्नेडो मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं तथा समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहा जाता है। सभी फैक्ट है, याद रखने हैं। समुद्र पर टोर्नेडो को क्या कहते हैं? जल स्तंभ कहते हैं। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांश पर उत्पन्न होते हैं। तो सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोर्नेडो चक्रवातों का मुख्यतः उत्पत्ति स्थल है। अभी अभी हमने पढ़ा है टोर्नेडो चक्रवातों का मुख्यतः उत्पत्ति स्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर बी, मध्य अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। विली विलीज, हरिकेन, टाइफून ये सभी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है, दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां आपस में मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर बी, वातागर। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है तो उनके मध्य जो सीमा क्षेत्र बनता है उसको वातागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों से घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर सी, अवरोही पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल वायु दाब का विश्व वितरण के अंतर्गत दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को पढ़ करके आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। देखिए, विषुवत वृत्त के निकट वायु दाब कम होता है। विषुवत वृत्त के निकट वायु दाब कम होता है। इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र कहा जाता है। इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र कहा जाता है। 23 डिग्री उत्तरी तथा 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र
कहा जाता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तरी तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर निम्न वायुदाब पेटियां पाई जाती है, जिन्हें अधोध्रुवीय निम्न दाब पट्टियां कहा जाता है। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है, इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टी कहते हैं। तो ये सभी कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे रेखाएं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है, वे रेखाएं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है कहलाती है। इसका सही उत्तर सी, समदाब रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। इसका सही उत्तर बी, बोन झील में। विश्व में सर्वाधिक लवणता बोन झील में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी की लवणता कम तथा अरब सागर की लवणता अधिक होती है। बंगाल की जो खाड़ी है उसकी लवणता कम होती है, जबकि अरब सागर की लवणता अधिक होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर डी, यानी बंगाल की खाड़ी में लवणता कम और अरब सागर में लवणता अधिक। इसका प्रमुख कारण है बंगाल की खाड़ी में नदियों द्वारा अधिक मात्रा में ताजे जल का प्रवाह होता है, जबकि अरब सागर में ताजे जल की कम प्राप्ति होती है। बंगाल की खाड़ी में लवणता कम होने का कारण है कि इसमें नदियों द्वारा ताजा जो जल है वो आता रहता है, जबकि अरब सागर में ताजे जल की जो प्राप्ति है वो कम होती है, इसलिए इसमें लवणता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया 57 गर्तों को खोजा गया है। सबसे ज्यादा महासागरीय गर्त किस महासागर में स्थित है? संपूर्ण विश्व में 57 गर्त है वो खोजे गए हैं, सबसे ज्यादा किस महासागर में स्थित है? इसका सही उत्तर ए, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जल धाराएं हैं? इसका सही उत्तर सी, केवल 1, 2, 4 व 5। हेम्बोल्ट धारा, कैलिफोर्निया धारा, बेंगुला धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये सब क्या है? ठंडी जल धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल में उत्पन्न होने वाली गति को क्या कहते हैं? वायु व वायुमंडलीय दाब के कारण जो जल में गति उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर बी, महोर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहां पर आता है? इसका सही उत्तर बी, फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? पृथ्वी से चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी कौन सी स्थिति में होती है? इसका सही उत्तर डी, उपभू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी उपसौर की स्थिति में कब होती है? पृथ्वी उपसौर की स्थिति में कब होती है? एक तो अपसौर होता है और दूसरा उपसौर। पृथ्वी उपसौर की स्थिति में कब होती है? इसका सही उत्तर ए, 3 जनवरी को। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग की गति को मापा जाता है। तरंग की गति को मापा जाता है। इसका सही उत्तर सी, नोट के द्वारा। तरंग मापने की
तरंग की जो गति मापी जाती है वो नॉट से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को आपको पढ़ना है, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर डी, सभी कथन सत्य है। ज्वार भाटा नौ संचालन की गतिविधियों में मददगार होते हैं, सही कथन है। ज्वार भाटा तलछटों की गाद निकालने में मदद करते हैं। ज्वार भाटे का उपयोग विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में किया जाता है, तो सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? इसका सही उत्तर बी, केवल 2 और 3। 2 और 3 कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, सही है। पश्चिमी घाट सतत है, उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, तो दोनों ही कथन है वो पश्चिमी घाट से संबंधित सही है। 1 नंबर कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही सुमेलित है? इनको पढ़ करके आपको बताना है इनमें कौन कौन से है वो सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर बी, केवल 1 और 4। केवल 1 और 4 कथन है वो सही है। थाल घाट महाराष्ट्र में है और भोर घाट है वो केरल में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। और पाल घाट है ये केरल में है, यानी थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये इस प्रकार इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये 2 महाराष्ट्र में है और ये केरल में है। डिफू ये भी दरा अरुणाचल प्रदेश में है, तो 1 नंबर और 4 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से बना है? भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से बना है? इसका सही उत्तर सी, केवल 1 और 3। भारत का प्रायद्वीपीय खंड ग्रेनाइट और नीस से बना है। भारत का प्रायद्वीपीय खंड है वो किससे बना है? ग्रेनाइट से और नीस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर सी, अनाईमुडी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। इसका सही उत्तर ए, अंडमान और निकोबार को। अंडमान को निकोबार से पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर सी, सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है परंतु वहां एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य अवस्थित है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? पीटली द्वीप है वो भारत में किस जगह पर स्थित है? इसका सही उत्तर बी, लक्षद्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी तटीय मैदान का विभाजन किया गया है, उस संदर्भ में कौन सा जो कथन युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर सी, केवल 4 नंबर है वो सही युग्म नहीं है। गुजरात काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र कोंकण, कर्नाटक मालाबार तट, और कोरोमंडल है ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है? पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है, यह आपको बताना है।
इसका सही उत्तर सी, केवल 2, 3 और 5, यानी 2 नंबर नहावा सेवा ये पश्चिमी तट पर है, और मैंगलोर ये भी पश्चिमी तट पर है, और कांडला ये भी पश्चिमी तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। इसका सही उत्तर ए, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनको आप व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर डी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी, ये इनका लंबाई के अनुसार घटता हुआ क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदियां हैं? कौन सी यमुना की सहायक नदियां हैं? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। सिंध, चंबल, केन, हिंडन, ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडवी और जुआरी किस राज्य की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं? मांडवी और जुआरी किस राज्य की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं? इसका सही उत्तर ए, गोवा राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? चिनाब नदी की भारत में कुल लंबाई, इसका सही उत्तर सी, 1180 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? इसका सही उत्तर बी, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेशों के संबंध में कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेशों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर सी, केवल 2 और 3। 2 और 3 सही सुमेलित है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW पश्चिमी राजस्थान, ध्रुवीय प्रकार हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है? इसका सही उत्तर सी, केवल 2 और 3। 2 और 3 लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान। लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौटते हुए मानसून से भारत के किस राज्य में वर्षा होती है? इसका सही उत्तर सी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वैशाख महीने वाली काल बैसाखी पवनों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है? इसका सही उत्तर बी, असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत भारत के जलवायु प्रदेशों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इनको पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। इसका सही उत्तर सी, केवल 1, 2, 4 और 5। 1 नंबर सत्य है, 2 नंबर, 4 और 5 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी या किस मिट्टी में काजू की खेती की जाती है?
इसका सही उत्तर सी, लेटेराइट मिट्टी में, लेटेराइट मृदा के अंदर काजू की कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग करके मृदा की लवणता व क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है? इसका सही उत्तर सी, जिप्सम का उपयोग करके मिट्टी के अंदर जो लवणता पाई जाती है, क्षारीयता पाई जाती है, उससे संबंधित समस्या का समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? इसका सही उत्तर सी, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक आर्थिक क्रिया में सम्मिलित नहीं है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया में कौन सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर डी, विनिर्माण उद्योग। खनन, कृषि, मत्स्य ये प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, प्राथमिक उत्पादन है, जबकि ये सेकेंडरी है यानी विनिर्माण उद्योग है, वो प्राथमिक आर्थिक क्रिया में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? इसका सही उत्तर ए, फल व सब्जी की कृषि। ट्रक फार्मिंग फल व सब्जी की कृषि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? इसका सही उत्तर बी, डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? किस कृषि का विकास है वो यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर डी, रोपण कृषि का विकास है वो यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर सी, लाल कॉलर श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ये सभी क्वेश्चन आप भूगोल एनसीईआरटी क्लास 11th व 12th में से पढ़ रहे हैं। किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? इसका सही उत्तर बी, भूमध्य सागरीय कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कपास उत्पादन में विश्व में किस देश के बाद दूसरा स्थान है? इसका सही उत्तर बी, मैक्सिको। भारत में कपास उत्पादन में विश्व में मैक्सिको के बाद दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली उत्पादन में भारत का विश्व में कितना प्रतिशत योगदान है? इसका सही उत्तर सी, 16.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है? इसका सही उत्तर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋत्विक बेरोजगारी मिलती है? इसका सही उत्तर सी, कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र खनिज संसाधनों का भंडार कहा जाता है? खनिज संसाधनों का भंडार किस क्षेत्र को कहा जाता है? इसका सही उत्तर बी, छोटा नागपुर पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में तीव्र औद्योगिकीकरण में मुख्य रुकावट है? इसका सही उत्तर बी, अपर्याप्त आधार संरचना। अपर्याप्त आधार संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम कपास मिल उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? इसका सही उत्तर डी, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई? इसका सही उत्तर ए, 1854 में महाराष्ट्र में
पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली औद्योगिक प्रदेश में प्रथम जूट मिल की स्थापना कब की गई? इसका सही उत्तर सी 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई? इसका सही उत्तर बी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक चीनी का उत्पादक राज्य कौन सा है? देश में सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सूती वस्त्र मिलें कपड़ा न बनाकर सूत का उत्पादन करती है? इसका सही उत्तर सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में भारत की प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई? इसका सही उत्तर बी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जर्मनी के सहयोग से स्थापित लौह इस्पात कारखाना है? जर्मनी के सहयोग से लौह इस्पात कारखाना जो स्थापित किया गया है वह है? इसका सही उत्तर ए राउरकेला। राउरकेला उड़ीसा में है, जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और बोकारो झारखंड में है। बोकारो कहाँ है ये भी आपको याद रखना है, बोकारो झारखंड में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर। एक बर्नपुर है, बर्नपुर ये भी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले कौन सी लौह इस्पात कंपनी को स्थापित किया गया? भारत में सबसे पहले कौन सी लौह इस्पात कंपनी को स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर बी टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है। इसका सही उत्तर सी जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इन चारों कथनों को आपको पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन से या कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर बी केवल एक नंबर कथन, 2 नंबर और 3 नंबर कथन सत्य है, जबकि 4 नंबर कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात संयंत्र के संदर्भ में जो कथन दिए गए इनको पढ़ करके आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन राउरकेला इस्पात संयंत्र से संबंधित है। इसका सही उत्तर ए केवल 1 व 2। केवल 1 और 2 कथन सत्य है। देखिए 1 नंबर और 2 नंबर। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। इस संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति, ये जो राउरकेला संयंत्र है इस्पात संयंत्र, इसको लौह अयस्क की जो आपूर्ति है वो सुंदरगढ़ और केंदुझर से तथा कोयले की आपूर्ति झरिया झारखंड से होती है। तो ये कथन है वो दोनों सत्य है, जबकि ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता का मापक है। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? इसका सही उत्तर ए रिएक्टर स्केल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन ट्रेप का सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? दक्कन ट्रेप का सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? इसका सही उत्तर सी प्रवाह ज्वालामुखी। किसका है? प्रवाह ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकोलिथ और बेथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है?
लेकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर सी, ज्वालामुखी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्ड के ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिल्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको पढ़ करके आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर सी, 1, 2 और 3। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये तीनों कथन सत्य है। देखिए, पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में से ये सबसे विशाल है, सिल्ड के ज्वालामुखी। हवाई द्वीप ज्वालामुखी इसी ज्वालामुखी के उदाहरण है। सिल्ड ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से बनते हैं और तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं, ये कथन सही नहीं है। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर बी, उद्गम केंद्र। जहां से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है इसे क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। और इसके बाहर का जो क्षेत्र है ये अधिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन टीलाइट को परिभाषित करता है? कौन सा कथन है वो टीलाइट को परिभाषित करता है? इन चारों कथनों को पढ़ करके आपको आंसर देना है। इसका सही उत्तर ए, ये अवसादी चट्टानें हैं। टीलाइट क्या है? अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप से बनती है। ये टीलाइट को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? ये हम एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 भूगोल के क्वेश्चन हल कर रहे हैं। इसके लगभग 600 से अधिक क्वेश्चन हैं, वो हमने एग्जाम विजन ऐप पर अपलोड किए हैं। तो इससे अधिक आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। कक्षा 6 से 10 तक के भी क्वेश्चन हैं, वो भी आपको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में वहां प्राप्त हो जाएंगे। तो आप एग्जाम विजन ऐप है वो जरूर डाउनलोड करें। तो देखिए, निम्न में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? इसका सही उत्तर सी, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बिल्कुल नगण्य हो जाती है, 0 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते, इसका प्रमुख कारण है? विषुवत के निकट है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? इन तीनों को पढ़ करके आपको आंसर देना है। इसका सही उत्तर डी, केवल 1 और 3। 1 और 3 कथन है वो इसके कारण है। यानी कोरियोलिस बल है वो शून्य होता है और पवन समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। यानी पवन है वो समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है विषुवत के निकट, और कोरियोलिस बल है वो शून्य होता है। इस कारण से उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण तथा इसी समकोण अवस्था में ठंडा होकर एक दीवार की भांति संरचना बनाता है तो यह संरचना क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर सी, डाइक। यह संरचना क्या कहलाती है? डाइक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में अलग अलग आकृतियों के अनुरूप तस्त्री नुमा आकृति में जम जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तस्त्री नुमा आकृति में लावा है वो जम जाता है, इसे कहा जाता है सी, लेपोलिथ। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, लेपोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। चक्रवात दिए गए हैं और किस क्षेत्र में है, चक्रवात का क्या नाम है, ये आपको मिलान करके बताना है। तो इसको पढ़ करके आप आंसर दीजिए।
इसका सही उत्तर सी। देखिए, अटलांटिक महासागर के चक्रवात क्या कहलाते हैं? ये हरिकेन कहलाते हैं। अटलांटिक महासागर के चक्रवात हरिकेन कहलाते हैं। दक्षिणी चीन सागर के जो चक्रवात है ये टाइफून कहलाते हैं, टाइफून। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जो चक्रवात है ये विलीविज कहलाते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात क्या कहलाते हैं? विलीविज कहलाते हैं। पेरू तट पर गर्म धाराओं की उपस्थिति, पेरू तट पर गर्म धाराओं की उपस्थिति है वो क्या कहलाती है? ये एल नीनो कहलाती है। और वायुदाब मापने की इकाई है वो मिलीबार है। तो इस प्रकार सी है वो सही है। सभी फैक्ट आप याद कर लें, परीक्षा की दृष्टि से सभी फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ऊष्मा संचलन के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में ऊष्मा संचलन के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। इसका सही उत्तर सी 1, 2 और 3 तीनों युग्म है वो सही सुमेलित है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की परत का गर्म होना, पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की परत का गर्म होना क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया संवहन कहलाती है। वायुमंडल के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण जो होता है वह अभिवहन कहलाता है। तो तीनों ही कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप रेखाओं का दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा, समताप रेखाओं का दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक विचलन होता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका सही उत्तर बी, दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। समताप जो रेखाएं हैं इनका दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक विचलन होता है। इसका कारण यह है कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है? इन तीनों घटनाओं में से कौन सी घटना है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर सी, केवल 1 और 3, 1 और 3 यानी आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्य तप जिन स्थानों पर प्राप्त होता है वह है? सूर्य तप किन स्थानों पर प्राप्त होता है सबसे अधिक? इसका सही उत्तर ए, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल स्थानों पर पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्य तप है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिए गए हैं, इनको पढ़ करके आपको सही उत्तर बताना है। पवनों द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। पवनों द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। कारण है पृथ्वी के अलग अलग भागों में ताप की मात्रा समान नहीं होती। इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही उत्तर ए, कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यानी पवनों द्वारा ताप का स्थानांतरण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के अलग अलग भागों में ताप की जो मात्रा है वो समान नहीं होती, असमान होती है, तो ताप एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। तो दोनों ही कथन और कारण सही है। कथन की कारण है वो सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में दिन ज्यादा लंबा होता है? इसका सही उत्तर सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर में इन शहरों से दिन है वो ज्यादा लंबा होता है। तो साथियों, हमने 100 क्वेश्चन आज भूगोल के एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 के पढ़े। इससे पहले हम 100 क्वेश्चन
लोक प्रशासन के पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो भी आप जरूर देखें। इस वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल एग्जाम विजन नाम से टेलीग्राम चैनल है, वह भी आप ज्वाइन करें। वहाँ आपको इन प्रश्नों की PDF है वो उपलब्ध हो जाएगी। एग्जाम विजन ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको पूरा कोर्स SST का, रीट का वन लाइनर के रूप में और टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध करवाई गई है। 100 क्वेश्चन हम भूगोल के, 100 क्वेश्चन लोक प्रशासन के, 100 क्वेश्चन अर्थशास्त्र के और 100 क्वेश्चन फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के, हम यानी कुल मिलाकर के हम 400 क्वेश्चन है वो पढ़ चुके हैं। हमने मॉडल पेपर भी पढ़े हैं, वो मॉडल पेपर भी आप हल करें। और ये सभी क्वेश्चन हैं वो RBSE और NCERT से तैयार किए गए हैं। आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, इन प्रश्नों का स्तर कैसा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।